हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। और आज के हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस सेट 6 रहेगा। तो जो हमने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ था, ठीक है, तो आज उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। तो आंसर है इसका विटामिन बी 1। अब विटामिन बी 1 क्या बोला जाता है? विटामिन बी 1 को थायमिन, ठीक है, विटामिन बी 1 को कहा जाता है थायमिन। और कमी, इसकी कमी से होने वाला रोग होगा बेरी। ठीक है, और जैसे स्रोत माना जाए तो इस कमी से होने वाले रोग का जो विटामिन बी 1 की कमी से जो रोग होते हैं वो रहता है बेरी। और इसके स्रोत जो रहेगा मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, है ना, और बिना घुली दालें। ठीक है, ये आप मान सकते हैं। ठीक ठीक है, इसी तरह से अब विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। जैसे इसका रासायनिक नाम विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमिन, वैसे ही विटामिन ए इसका भी रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी 3 नियासिन बोलते हैं, नियासिन बोला जाता है विटामिन बी 3 को। विटामिन बी 5 होता है और पेंटेथानिक अम्ल बोला जाता है उसको। और विटामिन बी 6 पायरिडोक्सिन एक होता है। ठीक है, पायरिडोक्सिन विटामिन बी 6 को बोला जाता है। और त्वचा रोग जिससे होता है, इसकी कमी के कारण, जो विटामिन बी 6 होता है इसकी कमी के कारण होता है त्वचा रोग। ठीक है, एक होता है बायोटीन विटामिन बी 7। विटामिन 11 होता है आपका फॉलिक अम्ल होता है, विटामिन बी 12 साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, और जो पांडु रोग होता है वो विटामिन बी 12 की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, और विटामिन सी। ठीक है, बी में कितना होता है? बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 बी 7 और बी 11 और बी 12 मतलब साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अब एक और होता है विटामिन सी। इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जो बच्चों में होता है रिकेट्स, है ना, ऑस्टोमलेशिया वयस्कों में हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल बोला जाता है। ठीक, और एक होता है जो रक्त का थक्का जिसमें नहीं बनता, वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, फिलोक्विनोन बोलते हैं जिसको। ठीक है, फिलोक्विनोन होता है ये विटामिन के। ठीक, तो ये मैंने जो है विटामिन ए से लेकर जितने भी विटामिन होते हैं उनके सभी के बारे में मैंने तो बता दिया है। अब विटामिन ए में जैसे इसकी कमी के कारण होता है रतौंधी। ठीक है, और त्वचा का फटना होता है विटामिन बी 2 राइबोफ्लोविन। ठीक है, और जो शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है, विटामिन बी 7 बायोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन्स हैं, जैसे आप पढ़ेंगे पूछा जाता है आपसे कई बार पूछा है विटामिन का आविष्कार कब हुआ था या फिर किसने किया था, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। कब हुआ था ये तो बहुत कम पूछा जाता है, हाँ किसने किया था ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो विटामिन का आविष्कार फंक द्वारा किया गया था। ठीक है, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। तो ठीक है, और इसमें ये मेन मेन ये रहता है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, है ना। तो जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि वसा में घुलनशील कीड़ा बोला जाता है। इसको एक याद रखने की ट्रिक होती है, के फॉर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये हो जाता है वसा में घुलनशील। ठीक है, और जो बचा कौन कौन सा, बी और सी, ये जल में घुलनशील। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। कैसा नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है।
ठीक है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो कैसा नहीं हो सकता है, ऋणात्मक। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, बीजों से। कपास का जो रेशा होता है किससे प्राप्त होता है, बीजों से। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है कपास, जो काली मिट्टी होती है कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं। तो कौन सी मछली में नहीं होते हैं सल्क, कैटफिश। ठीक, कैटफिश होता है जिसमें सल्क नहीं होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका कैटफिश है ना। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं। इसलिए नहीं डूबती क्योंकि स्विम ब्लैडर के कारण ये नहीं डूबती। किसके कारण, स्विम ब्लैडर के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था। तो WM स्टैनले। किसने अलग किया था, WM स्टैनले। सर्वप्रथम विषाणुओं को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो WM स्टैनले ने। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन विषाणु के बारे में मैं बता देता हूँ कि विषाणु की खोज जो हुई थी 1892 में हुई थी ना। किसके द्वारा हुई थी, इवानोवास्की। और ये जो खोज हुई थी विषाणु की, जो तंबाकू के मोज़ेक रोग पर जो खोज के समय, ठीक है, तंबाकू के मोज़ेक रोग की खोज हुई थी, उसी के समय ये जो है विषाणु की खोज हुई थी। ठीक है, और इनकी प्रकृति पूछा जाए तो इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो जैसे यदि ये निर्जीव होते हैं तो इसके लक्षण जैसे ये कोसा रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, और एक और ये जो है इसमें एक नोट है कि जिस विषाणु में RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अच्छा, विषाणु की खोज जो हुई थी 1892, ठीक है, जो कि वानोवास्की ने किया हुआ था। ठीक, और एक और बैक्टीरिया जीवाणु की जो खोज हुई थी 1683 ईस्वी में। ठीक है, 1683 में हॉलैंड के एंड लिवेनहॉक। ठीक, लिवेनहॉक आप बोल सकते हैं। ठीक है, जीवाणु विज्ञान का पिता भी लिवेनहॉक को कहा जाता है। ओके, और एक और ये रेबीज़ का टीका जो और दूध के पास्चराइजेशन की खोज जो हुई थी लुई पास्चर ने किया था 1812 से 1892 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मटर के पौधे। ठीक है, मटर के पौधे पर। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिटमस किससे मिलता है, लिटमस जो मिलता है लाइकेन से। ठीक है, लिटमस जो मिलता है लाइकेन से। अब लाइकेन, और लाइकेन को हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण का जो सूचक होता है उसे हम लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में क्या होता है कि शैवाल और कवक दोनों मिलाकर जो होते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन बनाते हैं, तो ये जो होता है प्रदूषण का सूचक कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है, सिनकोना के वृक्ष। ठीक है, सिनकोना के वृक्ष। और अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है, सूखे लेटेक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं ये, तो इनको एकदम आप याद कर लें। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है, बलूत, ओक जो होता है ना। ठीक है, ओक जो ओक या बलूत कहते हैं इसे हिंदी में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन थे हमारे, डेली हम 10 क्वेश्चन रखते हैं।
ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।